श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराधयन सूत्र में दूसरे अध्याय के अंतर्गत जीवन के विविध प्रसंगों की चर्चा की गई। अगर वे अनुकूल हैं तब तो ठीक है, अगर प्रतिकूल हैं तो वे परिशय हैं। इन परिशयों में जीवन की विभिन्न स्थितियों का वर्णन हुआ। भूख और प्यास जीवन की स्थिति, उस अवस्था में व्यक्ति क्या करे। इसी तरह से सर्दी गर्मी, दंश मशाक, ये सब परिस्थितियां व्यक्तियों के सामने उत्पन्न होती। इन स्थितियों में कैसे व्यक्ति जीवन जिए, कैसे इनसे निकले, तो उसका सबसे बड़ा संबल व्यक्ति का धैर्य। धैर्य नहीं है, एक एक बात चुभन पैदा करेगी, दुखन बनाएगी। व्यक्ति के मन में राग और द्वेष पैदा होंगे और व्यक्ति कषायों से भर जाएगा, कर्म का बंध होगा। धैर्य रखे तो व्यक्ति उन्हें सहन कर लेता है। धैर्य रखे तो समता बनी रहती है, कषाय नहीं आती। समता भाव से उस व्यक्ति के कर्मों की निर्जरा होती है। इस तरह है जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को व्यक्ति को धैर्य के साथ सहना चाहिए। साधु तो जगत का पूज्य, सबका आदरणीय है। उसके जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हों, तब तो साधु से हम अपेक्षा करते हैं कि वह आदर्श उपस्थित करेगा उन स्थितियों में। लोग जहां घबरा जाते हैं, साधु संभाव में रहता। ऐसी ही स्थितियों की बात आज हम कर रहे हैं। उसमें आया, नाम दिया शय्या परिशय। क्या नाम आया भाई?
शैया, जहां व्यक्ति विश्राम करता है, सोता भी है, परंतु विश्राम शब्द ज्यादा उपयुक्त रहेगा, वह है शैया। शैया कैसी है ये तो अलग बात है, क्योंकि आज के युग में शैया के ऊपर लोग बड़ा पैसा खर्च करते हैं। सोने वाले जो पलंग हैं ये लाखों लाखों के आने लगे, इतने महंगे, इतने महंगे। आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आप इस बारे में कभी पूछ भी सकते हैं। बहुत महंगे महंगे आने लग रहे हैं। बात क्या है? केवल विश्राम करना और सोना। व्यक्ति के मन में सुकुमारता का भाव बढ़ता बढ़ता जाता है, इसलिए शैया और ज्यादा सुकोमल हो, सुकुमार हो, शरीर को सुखद लगे, अच्छे लगे, ये भाव रहता है। और जितनी ये सुकोमलता, सुकुमारता होगी, उतना ही व्यक्ति में प्रमाद बढ़ेगा, और प्रमाद जहां होगा कर्मों का आगमन होगा। इस बारे में जो धर्म दृष्टि है वो सहज है। जैसी स्थिति मिले, व्यक्ति ठीक अपने शरीर को आराम दे ले, ऊर्जा संपन्न हो गया, फिर अपने कार्य में लगे, लेकिन उसको बहुत सुख से जोड़ लेना प्रमाद वृद्धि का कारण हो जाता। इस प्रमाद की बात थोड़ी सी पुरानी एक कथा में समझेंगे, फिर मैं शास्त्र की चर्चा करूंगा। एक बार एक राजा और मंत्री घूमने निकले। आ गए मन में, चलो घूम कर आते। दोनों ही थे और किसी को साथ लिया नहीं, निकल पड़े। जा रहे थे, आगे खेत आ गए। राजा मंत्री अपने आनंद और मस्ती में जा रहे थे। एक जगह है, उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य देखा, एक खेत था। खेत को जिसे कहते हैं बाहर रखा था, उसमें बड़े मोटे मोटे ढेले थे, और उन ढेलों के ऊपर किसान, खेत का मालिक, एक व्यक्ति पड़ा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। राजा ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कमाल है, हमें तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती, और ये आदमी ऐसे ढेलों के ऊपर सो रहा है, इतने आराम में सो रहा है। ये कहानी तो है ही, एक सच्चाई भी है। आप कभी देख भी सकते हैं, सड़क पर काम चल रहा होता है, कई बार मजदूर लोग वहीं जो रोडे होते हैं पक्के, उन्हें वहीं सो जाते हैं, वहीं पर ही। इसी तरह से राजा को आश्चर्य हुआ, इसको नींद कैसे आ रही है, इन ढीलों के ऊपर कैसे सो रहा है। उसने मंत्री से कहा, मंत्री आश्चर्य होता है। मंत्री बोला, ये वक़्त की बात है महाराज, बस, और तो क्या है इसमें, वक़्त की बात है। अब ये सो रहा है, वक़्त है इसका, इससे वक़्त क्या करेगा। राजा ने कहा, ये तो आश्चर्य है, इसको नींद कैसे आ रही है।
महाराज यही तो मैं कह रहा हूं, वक़्त की बात है। बोले तुम्हारे विचार से वक़्त से नींद आ रही? बोले हाँ जी। बोले और इसकी अपनी कुछ बात कुछ? बोले ना ना, वक़्त की बात है। राजा बोले मंत्री ये बात सिद्ध करो कि वक़्त की बात है। बोले महाराज सिद्ध कर दूंगा, थोड़ा समय तो लगेगा, कोई बात नहीं, बोलो। हफ्ता 10 दिन लगेगा। चलो ठीक है। दोनों आगे बढ़ गए, बात हो गई। 1-2 दिन के अंतर से मंत्री ने उस किसान को बुलाया, व्यक्ति भेजकर, सेवक भेजकर। वो घबराया से आ गए। बोले जी क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। हम वहां से गुजरे थे, राजा तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने, राजा साहब ने कहा 1 हफ्ते तो तुम राजमहल के मेहमान रहोगे। क्या मतलब जी? मतलब यह है कि तुम राजमहल में आ जाओ, तुम्हें वहाँ कमरा मिलेगा और तुम वहाँ रहना, खाना पीना सब राज्य की तरफ से होगा और हर तुम्हारी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। समझ लो तुम्हारी ये लॉटरी खुल गई, राजा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम वहाँ रहो। इस बात से खुश हुआ कि राजमहल में रहने को मिलेगा, इतना कुछ। दूसरे दिन वो आ गया, सादे कपड़े थे, ऐसा था। मंत्री ने ड्यूटी लगा दी थी, सेवक रख दिए थे, उसको अच्छे कपड़े दिए, उसे स्नान करवाया, कुछ और कुछ मालिश वालिश भी की, सब कुछ। और समय के ऊपर बहुत अच्छा खाने को दिया, बहुत खुश हुआ। और रात्रि में सोने के लिए बहुत अच्छा गद्दा पलंग दिया गया, उसके ऊपर वो सोया। सुबह में जब उठा, राजा मंत्री बाहर जाने लगे। मंत्री बोला जरा उसकी राजी खुशी तो पूछते चले। राजा मंत्री उसके कमरे के आगे से गुजरे, वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़े। राजा ने पूछा हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं महाराज, नींद ठीक आ गई। मंत्री बोला हाँ जी बहुत अच्छी नींद, बहुत अच्छा रहा, ठीक है अब रहो यहाँ आराम से रहो। 6 दिन यूं बीते इस आराम से। 7वें दिन मंत्री ने सेवक से कहा इसके गद्दे में एक बिनोला रख देना। सुन रखे होगे भाइयों, प्रसिद्ध कथा। एक क्या रख देना? क्या छोटी सी चीज है। एक गद्दे के ठीक बीच में रखना, कमर के नीचे आए जो, एक बिनोला रख देना और ऐसा रखना, चिपका देना, कुछ कर देना, वहां से हिले नहीं, निकले नहीं। सेवकों ने ऐसे ही कर दिया। रात्रि में वो व्यक्ति जब विश्राम के लिए उस पर लेटा तो बिनोला उसको छुपा। उसने क्या आ गया? हाथ मारा तो हटा नहीं, थोड़ा उधर होकर के सोया और फिर उधर हो गया, फिर चुभा वो। फिर कहा भाई क्या चीज फंस गई, निकाल नहीं सकते, अंदर हो गया, सिलाई में आया हुआ है, पहले तो था नहीं, आज गद्दा बदला, क्या हुआ इन्होंने? यानी रात भर वो इसी उलझन में ही रहा। उधर हो जाए, फिर थोड़ा सरकने में फिर वो आ चुभे, फिर ऐसा हो जाए। यूं रात बीती, सुबह हुई। राजा मंत्री दोनों फिर आए। मंत्री ने कहा उस आदमी से हाँ भाई कैसे हो? बोला जी ठीक ही हूं, क्या बात है? रात में नींद ठीक आ गई? बोला ना जी रात नींद नहीं आई। क्यों, क्या बात हुई, क्या दिक्कत हुई? बोले पता नहीं जी क्या बिस्तर में एक पता नहीं क्या गांठ से कोई चीज थी, सारी रात चुभती रही, नींद नहीं आ पाई, सारी रात दुखी रहा मैं तो। मंत्री बोला वो जो ढेलों पर सो रही थे ना, उससे भी बड़ी चीज थी हो कोई वहां खेत में जो तुम सो रही थी बड़े बड़े ढेलों के ऊपर, उससे भी बड़ी। बोले ना ना, उससे छोटा से कोई दाना कोई चीज थी वो चुभती रही। बोले फिर? बोले नींद नहीं आई। मंत्री राजा को बोला अब देखो महाराज है ना वक़्त की बात है, वहां तो ढेलों पर भी नींद आ गई और यहाँ एक बिनोला मैंने रखवाया था
और ये आदमी सो नहीं सका। अब ये क्या हुआ? ये वक्त की बात है। इस कहानी को यहां लाकर जोड़ देंगे। भगवान महावीर क्या फरमाते हैं? उच्चा वयाहिं से जाहिं तवस्से भिक्षु थामवं नाई वेलंग विह भेजा विह नेजा पावदिठे विहन है। शैया सोने की जगह, सोने का स्थान। शैया जो साधु की होती हैं, फट्टा आदि जो काष्ठ के होते हैं, साधु लोग पलंगों पर तो सोते नहीं हैं। और चारपाई जिसको लोग जन भाषा में खाट कहते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। लकड़ी के फट्टे जो सख्त होते हैं वे या भूमि पर जमीन पर सोते हैं, ये साधु की शैया है। उच्चा वयाहिं से जाहिं, शैया कठोर हो सोने की जगह, अथवा ऊंची नीची हो। जमीन पर सोए तो जमीन ऊंची नीची होती है। कच्ची जमीन, ये तो फर्श है, इनकी भी बात थोड़ी सी करूंगा आपसे, लेकिन बात कच्ची जमीन की कर रहा हूं। कच्ची जमीन ऊंची नीची होती है। शैया जहां सो रहे हैं वो जगह ऊंची नीची है। क्योंकि साधु लोगों के पास बिछाने कोई कपड़ा होता है। ठीक है भी आजकल कुछ और प्रयोग भी होने लगे, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। लेकिन पहली बात कर रहा हूं, एक कपड़ा बिछाया भूमि के ऊपर प्रतिलेखना करके, भूमि ऊंची नीची है तो वो ऊंचा नीचापन कष्ट देता है। और फट्टा आदि ऐसी कोई चीज है वो कठोर है, वो चुभन देती है। इन परिस्थितियों के लिए भगवान ने कहा ऊंची नीची कठोर कैसी भी शैया हो, तवस्से भिक्षु थामवं, तप आराधना करने वाला। तप आराधना से मतलब यहाँ संयम से है। संयम उसका तप रूप में इन परिस्थितियों के अंदर वह है विचलित न हो। बड़ी ऊंची नीची जगह हो गई है तो बहुत ऐसी होगी, बहुत सख्त होगी, बहुत कठोर होगी। मैं कई बार इस वाक्य को आपके सामने दोहरा चुका हूं, फिर कह रहा हूं। भगवान का कहना आया वया ही चैसोग मल्लंग, साधु तू अपने आप को तपा, सुकुमारता को छोड़ दे। किसको छोड़ने का उपदेश दिया? कोमलता। ये जो कोमलता है, सुकुमारता है, साधना में ये ठीक नहीं होती। साधना में तो व्यक्ति को कठोर होना चाहिए, कैसी भी स्थिति हो उसको स्वीकार करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। मेघ मुनि दीक्षा ली राजकुमार मेघ ने, मेघ मुनि बने। पहली रात जमीन पर आसन लगाया, जमीन ऊंची नीची थी, बड़ा मुश्किल हो गया सोना। अब कहीं से ऊंची कहीं से नीची, इस तरह कभी काम पड़ा नहीं था। हमेशा राजमहल में शाही गद्दों के ऊपर सोया था, कभी काम ही नहीं पड़ा था ऐसा इस तरह का। अब ये स्थिति आ गई, ऊंची और नीची जमीन, सोना मुश्किल हो गया, नींद नहीं आई। फिर मिट्टी भी उड़कर आती थी, जिस साधु लोग प्रतिलेखना करते ये गुजरते वो भी लगी। कभी कभी किसी का पांव या रजोन छू गया, कभी थोड़ी बहुत नींद आती वो भी उसकी टूट गई थी। बहुत मुश्किल पड़ी। वो रात उसके लिए परीक्षा की घड़ी हो गई। ये रात हम पे कड़ी है, ये रात बहुत ही कड़ी हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। वो रात बितानी मुश्किल हो गई, कैसे करें? इतना मन के अंदर उद्विग्नता आए उस मुनि के, मेघ मुनि के, जिसने बंधुओं राजमहल छोड़े थे, इतना सुख छोड़ा था, माँ की ममता छोड़ी थी, इतना समझाया और कहा था पुत्र वहां बहुत दुख है। बोला नहीं कोई बात नहीं, उनको मैं सहन करूंगा। लेकिन इस शैया ने सारा वैराग्य भाव सब तोड़ करके रख। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यहां तो सोने कोई नहीं मिलेगा, यहां कैसे गुजारा होगा? यहां तो बहुत कठिनाई है। बंधु वो
उस ऊंची नीची शैया ने, उस जगह ने मन पर कितना कितना प्रभाव डाला। यहां तक सोच लिया यहां तो नहीं गुजारा हो सकता, सारी उम्र का काम है, एक दिन का काम होता चलो जाकर बिता लें, सारी उम्र इस तरह कैसे बीतेगी। मैं तो सुबह भगवान के पास जाऊंगा और जा करके भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान मैं नहीं रह सकता यहां, मैं तो घर जाऊंगा। इतना तक सोच लिया। परिचय क्या था बताओगे? परिचय क्या है? एक शैया परिचय ने इतना काम कर दिया जिसको हम छोटी सी चीज समझते, इसका क्या है, कौन सी बातें सो जाएंगे, आसान काम है। बंधुओं परिचय तो वो बिनोला भी बन गया उस व्यक्ति के लिए, कितना भारी बन गया। ढेलों पर सोने वाला बिनोले का कष्ट नहीं सह सका कि रात को नींद ही नहीं आई। भगवान कहते हैं इस शरीर से इतना मोह मत करो, इतना इसको सुख ना दो, जैसी स्थिति है उसके अनुकूल अपने आप को ढालो। ऊंची नीची जमीन है तो ठीक है, उसके ऊपर विश्राम करो। कठोर शैया मिली है उसके ऊपर विश्राम करो, जैसी मिली है उसी के अनुसार जियो। अपने मन के अंदर राग और द्वेष के भाव मत लाओ, जैसी स्थिति है उस स्थिति के साथ में समझौता कर लो, ठीक है ये भी आनंद है, ये भी ठीक है। कहा नाई वेलम विहन्ने जा पावद ठीते विहन्नई, जिसकी दृष्टि ठीक नहीं होती उसके लिए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह सोना, रात गुजारना ऐसी शैया के ऊपर बहुत कठिन होता है, लेकिन जिसमें संयम के प्रति आस्था का भाव है बंधुओं, सहज रूप से वो उसी पर विश्राम कर लेते हैं, उसी के ऊपर अपनी रात बिता लेते हैं, कुछ भी कष्ट महसूस नहीं करते। कुछ प्रश्न है आपके मन में आए या नहीं आए, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है। सोना तो प्रमाद होता है। सोना क्या चीज है भाइयों? एक बार फिर बोलो, प्रमाद है। और जो प्रमाद है वो आश्रव है, पाप आने का रास्ता है। अब श्रावकों के लिए तो ये कहा गया कि अतिथि जनों के लिए वह शैया की व्यवस्था करे तो शैया पुण्य हो। 9 पुण्यों में से लयन पुण्य, और आगे क्या आया? हाँ जी, शयन, सोने का साधन किसी को उपलब्ध करवाना, वह शयन को पुण्य में लिया। ये पुण्य कैसे हो गया? और अगर ये पुण्य इस दृष्टि से ले लें कि चलो भाई हमारी ओर से तो अनुकूलता बनी, उसको अनुकूलता बनी तो उस आदमी को सुख पहुंचा, किसी को सुख देना ये पुण्यों के अंदर आता है, चलो। लेकिन उस आदमी ने तो प्रमाद करके आश्रम की स्थिति बनाई। अब इसको कैसे, किस तरह से जोड़ा गया, कैसे लिया गया, क्या हुआ? और बात लो गृहस्थी की तो ये कहें चलो भाई नंदन मणिकारी की व्यक्ति हुआ, इसको नंदन मणियार कहते हैं, जैनागम उसकी कथा है। उस व्यक्ति ने, उसके पास धन बहुत था, उस व्यक्ति ने एक पुष्करणी बनवाई, बावड़ी, जहां पानी उपलब्ध होता है। पहले पानी की बड़ी कमी होती थी, कुओं से पानी लेना कठिन होता था, बावड़ी से पानी लेना आसान होता था, जो कि बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, वो उसने बनवाई और बहुत बड़ी बनवाई, छोटी मोटी से बहुत विशाल बनवाई, जिसमें बड़ा सुंदर स्वच्छ जल उपलब्ध था, वो बनवाई। उसका नाम नंदा पुष्करणी रखा गया, जहां पर कमल खिलते थे और आनंद देने वाली थी, वो उसने बनवाई। इसके साथ में उसने
उस नंदा पुष्करणी की चारों दिशाओं में कुछ और यात्रियों के विश्राम के लिए साधन बनाए। एक दिशा में तो जिसे धर्मशाला होती है ऐसे बनवाई, धर्मशाला जहाँ पर यात्री आएं, ठहरें, आराम करें, ऐसे बनाए। एक दिशा में उसने भोजन का प्रबंध किया, इस तरह से उसने व्यवस्था बनाई। एक दिशा में कई लोग थके हारे होते थे, पैदल चल के आते थे, तो बड़ा उनको कठिन होता था। उन लोगों के लिए ऐसे प्रबंध किए, ऐसे व्यक्ति रखे जो थोड़ा मालिश कर दें, इस तरह करते हैं। हम भी जम्मू गए थे, पहाड़ों पर काम पड़ा, एक जगह धर्मशाला में ठहरना हुआ। रात को ऐसे व्यक्ति वो वहाँ घूमते थे, आते थे, हाँ जी मालिश करवानी है, मालिश करवानी है, पहाड़ पर चढ़ के आए हो, मालिश करवानी है। भाभी नहीं, हमने तो नहीं करनी। अच्छा जी, देखो वहाँ कोई लोग बरामदे में कोई लग रहे मालिश करवाने के लिए। हारे थके लोगों का ये साधन है, तो एक ये भी व्यवस्था कर दी उसने। सारी तो व्यवस्थाएं जुटा दी सुख साधनों की, उसने ये सब कर दिया। ये सब उसने जो कुछ किया एक तो परोपकार की बात है, लेकिन इसके प्रति उसका बहुत मोह हो गया था। उस बावड़ी के प्रति उनका सब लोग उसकी चर्चा करते थे और उसके आदमी सुनते थे। लोग वहाँ के लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, भाई किस सेठ ने बनवाई है, कौन आदमी ने बनवाई है। उसको बड़ी खुशी मिलती थी जब वो ये सुनता कि लोग मेरी चर्चा कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लोग मेरे विषय में ऐसा कह रहे थे, उसको बहुत सुखद लगा करता। और बंधुओं, जहाँ ये भाव आ जाते हैं, पुण्य का काम करके, सेवा का काम करके, और फिर प्रशंसा का भाव मन के अंदर सुनने का बन जाता है, तो वो पुण्य जो है क्षीण होने लग जाता है। उस व्यक्ति की फिर आगे इसी तरह की स्थितियां हुई। इतना ज्यादा उसको मोह हो गया था उस पुष्करणी के साथ में कि मर करके वह उसमें मेंढक बना था। आप कहोगे तो बड़ा खतरनाक काम है, तो पुण्य का काम नहीं करना चाहिए। फिर मैं यूँ नहीं कह रहा पुण्य का काम नहीं करना चाहिए, उसके प्रति मोह, आसक्ति और प्रशंसा का भाव और मन में यश की कामना ये नहीं रखनी चाहिए। सेवा करो, सहज रूप से करो, यही भाव होना चाहिए। बात शैया की चल रही है, तो ये गृहस्थ लोग इस प्रकार से शैयाओं के प्रबंध करते हैं और उसको पुण्य में लिया गया। गृहस्थों की दृष्टि से तो चलो पुण्य में ले लिया, साधुओं की बात कैसे करें? साधु लोगों के लिए तो आचरण सूत्र में यह आया, ऐ सुत्ता मुनि मुनिनो सया जागरंती। ऐ सुत्ता मुनि, जो सोता नहीं है वो साधु है। ऐ सुत्ता, जो सोता नहीं है, स मुनि, वो मुनि है, मुनि है। मुनिना सया जागरंती, मुनि लोग सदैव जागृत रहते हैं। वहां तो ये बात आ गई, परंतु किसी बात की व्याख्या और अर्थ विचार के साथ किए जाते हैं। यहाँ जो बात आई वो आत्म जागरण की दृष्टि से आई, देह की दृष्टि से नहीं आई। यहाँ पर जो बात कही गई है उस दृष्टि से कही गई। आत्म दृष्टि से साधु मुनिनो सया जागरंती, सदैव जागृत रहते हैं और वो सोते नहीं हैं। लेकिन देह की दृष्टि से तो निद्रा, देह को चलाने के लिए जैसे भूख का अपना महत्व है, ऐसे निद्रा का अपना महत्व है। इसलिए निद्रा की आवश्यकता तो होती ही है, सोना पड़ता है। उस सोने के लिए बंधुआ और शास्त्र में एक बात आई, और वो शास्त्र में क्या बात आई? शास्त्र में कहा गया, गृहस्थ लोग, श्रावक जन साधुओं को चौकी, फट्टा, इस तरह शयन का पुराल, इस प्रकार की जो चीजें हैं वह उपलब्ध करें, अर्थात उनको दे करके वे संतों की सेवा करें। तो यहाँ देने की बात कही गई। आया भी ठाणंग से जंग निसी ही यंग, 3 शब्द आए। श्रावक साधुओं को स्थान प्रदान करे और कहा से जंग, शैया प्रदान करे।
चौकी फट्टा आदि जो अपेक्षा होती है वह दे। निसीयं और छोटे आसन बैठने के लिए स्थान वो उपलब्ध करें, अर्थात उनकी प्रार्थना करें, विनती करें। ये सब मुनि जनों के प्रमाद की वृद्धि नहीं, उनके संयम की वृद्धि है। इसलिए श्रावकों के लिए पुण्य और निर्जरा के हेतु हैं, और साधु जनों को प्रमाद में नहीं पड़ना। सहज रूप से निद्रा प्रमाद दृष्टि से नहीं, केवल देह को चलाने के लिए उतना ही लेना होता है। तो शैया जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार साधु अपने आप को उसमें ढाल ले, सहज रूप से रहे। वह इस शैया को लेकर के ऐसी कामना न करे बहुत सुकोमल होती, ऐसी होती, इस तरह की नहीं होती, ऐसी कामना उसने नहीं करनी। और भी शैया के बारे में बातें बताई गई हैं, समय हो गया है। तेले तप की प्रेरणा दी गई है। दीपावली के पावन भगवान महावीर के पावन निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में तो तीनों ही तरह के तेले रखे हैं, व्रतों के भी, आइंबिल के भी, एकाशने के भी। जो भी भाई बहन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद। ये तेले पहले भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, दीपावली तक करने हैं तो खुशी की बात है, जिसका जब जैसा भाव बने। और कुछ ऐसे भी नाम आए हैं जो तेले को बढ़ाकर 28 तप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत सबके लिए मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रोग मंगल आशीर्वाद। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।